बिहार के एक छोटे से गांव में रमेश नाम का लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था। पिता खेतीहर मजदूर थे और माँ घरों में झाड़ू पोंछा करती थी। 4 भाई बहनों में रमेश सबसे बड़ा था। माँ: बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, घर संभालने के लिए कुछ काम करना होगा। रमेश: हाँ माँ, मैं शहर जाकर मेहनत करूँगा। रमेश ने तय किया कि वह पटना शहर जाएगा, वहाँ कोई काम ढूंढेगा ताकि घर का सहारा बन सके। शहर पहुंचा तो उसे सबसे पहले समझ आया, यहाँ हर इंसान अपनी रोटी के लिए दौड़ रहा है। रमेश ने बहुत कोशिश की मगर उसे कोई काम नहीं मिला। एक दिन स्टेशन पर भूखा बैठा था, तभी उसने देखा सड़क किनारे एक बूढ़ा आदमी गर्मा-गर्म अंडा करी और चावल बेच रहा था। रमेश ने भी एक प्लेट ली। जैसे ही उसने पहला कौर खाया, उसे लगा, वाह, यही तो है असली स्वाद। उसके दिमाग में तुरंत ख्याल आया, अगर यह बूढ़ा अंकल इतने सालों से अंडा करी बेचकर जी रहा है तो क्यों न मैं भी इसी काम को अपना लूं। रमेश ने थोड़े पैसे बचाए और एक छोटा सा ठेला खरीदा। उसकी माँ का स्वादिष्ट खाना मशहूर था। उसने माँ से कहा, अम्मा, आप मुझे अंडा करी बनाना सिखा दो। आपका हाथ का स्वाद शहर वालों को जरूर पसंद आएगा। माँ ने प्यार से मसाले पीसे उसे रेसिपी सिखाई। रमेश ने छोटे से ठेले पर अंडा करी बेचना शुरू किया। पहला ग्राहक: भाई, मिर्ची थोड़ी कम डालना। दूसरा ग्राहक: मेरे लिए ज्यादा डालना। रमेश मुस्कुराकर। जैसा आप चाहो वैसा बनेगा। धीरे धीरे लोग उसकी करी पसंद करने लगे। कुछ ही महीनों में रमेश की अंडा करी मशहूर हो गई। लोग कहते, भाई, अगर पटना आए हो और रमेश की अंडा करी नहीं खाई तो क्या खाया? उसने साफ सफाई पर खास ध्यान दिया। हमेशा ताजे अंडे, गर्मागर्म करी और प्यार भरी मुस्कान के साथ ग्राहकों का स्वागत करता। एक दिन नगर निगम वाले आए। अधिकारी: तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है, इसलिए ठेला उठाया जाएगा। रमेश: अब मैं क्या करूँगा? माँ ने रमेश को समझाया, बेटा, हार मत मानो, मेहनत और ईमानदारी से जो शुरू किया है वही जारी रखो। रमेश ने हार नहीं मानी। उसने कुछ पैसे उधार लिए, लाइसेंस बनवाया और फिर से ठेला लगाया। धीरे धीरे उसके ठेले पर इतनी भीड़ लगने लगी कि लोग लाइन में खड़े होकर इंतजार करने लगे। वह हर ग्राहक से पूछता, रमेश, करी में मिर्ची ज्यादा डालूं या कम? यह उसका छोटा सा तरीका था लोगों को खास महसूस कराने का। उसकी अंडा करी का स्वाद शहर में चर्चा का विषय बन गया। कॉलेज के स्टूडेंट, ऑफिस के लोग, यहाँ तक कि बड़े अफसर भी उसके ठेले पर खाने आने लगे। एक अमीर ग्राहक गलती से 500 रुपये ज्यादा दे गया। साहब, ये आपके पैसे ज्यादा हैं, लीजिए वापस। ग्राहक: अरे, तुम तो बहुत ईमानदार हो। मेरे लिए ग्राहक का भरोसा सबसे बड़ा धन है। यह बात पूरे इलाके में फैल गई। लोग कहने लगे, रमेश सिर्फ अच्छा खाना ही नहीं बल्कि ईमानदारी भी परोसता है। रमेश ने सोचा, मैं अकेला पेट भरता रहूं, ये ठीक नहीं। क्यों ना गरीबों के लिए भी कुछ करूं। रमेश ने हर रविवार गरीब बच्चों को मुफ्त अंडा करी खिलाना शुरू किया। बच्चे खुश होकर, धन्यवाद अंकल। रमेश मुस्कुराकर। असली खुशी तो दूसरों का पेट भरने में है।